नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीवन संधान में। आज का जो वीडियो है मैं बना रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। अधिकतर लोग एक प्रश्न करते हैं, आस्तिक लोग भी, कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। जब भगवान सर्वत्र व्यापक हैं तो हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, हमें मंदिर में जाकर पूजा करने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रश्न के कुछ व्यावहारिक कारण मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है या हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि निश्चित रूप से भगवान सर्वत्र व्यापक है। यह तो सनातन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। घटघटवासी राम, भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, बल्कि भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। ये तो ठीक बात है, लेकिन ये बात हमारे अभी अनुभव में नहीं आ रही है। ये बात हमने सीखी है, ये बात हमने सीख ली है। ये बात हमने अभी पुस्तकों में पढ़ी है, संतों से गुरुओं से सुनी है। अभी हमने ये बात अनुभव में नहीं ली है। अभी अनुभव में तो हमें यही आ रहा है अपने आसपास क्या हमें सर्वत्र भगवान के दर्शन हो रहे हैं जैसे प्रहलाद जी को होते थे। यदि हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ यदि हमको इसी प्रकार से घट घट में भगवान के दर्शन हो रहे हैं जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद जी को होते थे, तो हमें निश्चित रूप से मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमें तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। यदि किसी को होते हैं तो वो निश्चित रूप से यह कह सकता है, लेकिन अभी हमारे मंदिर अभी हमें भगवान के दर्शन होते नहीं हैं सर्वत्र। पुनश्च यदि हम ये कहें कि मंदिर में जाने की आवश्यकता है, भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, निश्चित रूप से भगवान सर्वत्र व्यापक है, लेकिन वो सर्वत्र व्यापक भगवान आपके क्या काम आ रहे हैं? वो आपके तो काम के नहीं है ना। सागर में पानी है, लेकिन वो पानी आपको नहीं मिल रहा है, आपके काम में नहीं आ रहा है। पानी तो आपको नलकूप से मिलेगा ना, कुएं से मिलेगा, नल से मिलेगा। तो आपको किसी एक विशेष स्थान पर जाकर पानी पीना पड़ेगा ना। वो व्यापक ऊर्जा, वो तो अरे वो ऊर्जा वो ऊर्जा सर्वत्र ही नहीं, वो ऊर्जा तो आपके स्वयं के अंदर भी है। आप स्वयं ही हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है अभी। तो उस अनुभव का आरंभ हमें करना पड़ेगा मंदिर से। वो मंदिर एक टूल है, एक व्यावहारिक बात है। भक्ति योग की दृष्टि से भक्ति योग की दृष्टि से हमें मंदिर में जाना होगा। और क्या हो, भक्त मंदिर में जाने से क्या होगा कि हमें भगवान की व्यापकता के अनुभव का आरंभ हो। भगवान की व्यापकता का जो हमें अनुभव करना है उसका आरंभ करने की एक सरल विधि है मंदिर में जाना और भगवान के विग्रह के दर्शन करना। हमारी श्रद्धा, जैसे ये पेन है, इस पेन में भी भगवान है, ये पेन भी भगवान है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक पेन है। क्या इस पेन को देखकर हमारे अंदर वही श्रद्धा उत्पन्न होती है जो एक भगवान के विग्रह को देखकर होती है? निश्चित रूप से यह भगवान का ही रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ही सब बने हुए हैं। लेकिन जो श्रद्धा हमें भगवान के विग्रह को देखकर होती है, जो श्रद्धा का लेवल, जो श्रद्धा का स्तर हमारा बढ़ जाता है भगवान के मंदिर में जाने से, वो श्रद्धा का स्तर हमें चाहिए आरंभ करने के लिए। तभी तो हमारी साधना आरंभ होगी व्यापकता की। व्यापकता का अनुभव हमको कैसे होगा? या तो ज्ञान मार्ग से होगा या भक्ति योग से होगा। तो जब हम भगवान के विग्रह की उपासना करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान के विग्रह में उन्हें देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपनी उस दृष्टि का विस्तार करते हैं। फिर भगवान के विग्रह के साथ साथ हम अन्यों में, आचार्य में भी भगवान को देखते हैं, फिर माता पिता में देखते हैं, फिर बंधु बांधवों में देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे विस्तार होता है, फिर हम समाज में भी देखने लगते हैं। इस प्रकार से वो विस्तार का एक छोटा रूप है। तो भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो हमारी श्रद्धा कई गुने बढ़ जाती है और हमें अविश्वास ही नहीं होता कि यहाँ पर तो निश्चित रूप से भगवान है। जैसे हमसे यदि कह दिया जाए किसी घर में
कि एक कमरे में, इस कमरे में भूत है, तो उस कमरे में जाने से हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास हो गया है कि इस कमरे में भूत है। अब हो या ना हो, लेकिन हमें तो विश्वास हो गया ना, तो हमें उस कमरे में जाने में डर लगता है, अंधेरे में या उजाले में भी। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास कर लिया कि इस कमरे में भूत है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी कमरे में भगवान भी हैं। सभी जानते हैं कि भगवान तो सर्वत्र हैं, तो तब हमें याद क्यों नहीं आता कि भगवान सर्वत्र हैं? भगवान तो सर्वत्र ही है ना, तो तब उसको तो भूत के प्रेजेंस को, भूत की उपस्थिति को तो हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भगवान की उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। तो मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें निश्चित होता है कि यहाँ पर भगवान है, यहाँ पर भगवान विराजमान है, तो हमारी श्रद्धा का स्तर बढ़ जाता है। तो वो जो श्रद्धा का स्तर हमें बढ़ाना है, वो भक्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा से तो आरंभ होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही तो जो हम भगवान की व्यापकता का अनुभव करने के जो मार्ग में अग्रसर हैं, वो श्रद्धा से आरंभ होगा। श्रद्धा का लेवल कहाँ जाने पर बढ़ेगा? मंदिर में जाने से बढ़ेगा। आपके घर पर फिर दूसरा कारण इसी से जुड़ा हुआ, दूसरा कारण है वातावरण। आपके घर पर ऐसा क्या वातावरण है कि आप भगवान में तल्लीन अपने मन को कुछ देर कर सकें, शांत होकर बैठ सकें? आपके घर में दिन रात सांसारिक चर्चाएं हो रही हैं, दिन रात सांसारिकता का ही वातावरण है, कोई वहाँ पर वातावरण नहीं है। ये तो एक सामान्य सी बात है ना कि चौराहे पर अगर स्कूल खोल दिया जाए तो बच्चे पढ़ लेंगे। चौराहे पर बच्चों को बैठा दिया जाए और बोर्ड लगा दिया जाए और बच्चों को कहा जाए कि पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे? कोर्ट रूम का एक अलग वातावरण होता है, अस्पताल का एक अलग वातावरण होता है, घर का एक अलग वातावरण होता है, ठीक इसी प्रकार मंदिर का भी एक अलग वातावरण होता है। वहाँ पर जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, क्या वो ऊर्जा आपको घर पर प्राप्त हो सकती है? वहाँ पर निरंतर, पहली बात तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंत्रपूर्वक भगवान के विग्रह में। फिर निरंतर उनकी सेवा पूजा चल रही है, जो विधि विधान वेद और शास्त्रों में बताए गए हैं उसके अनुसार मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं, निरंतर अनुष्ठान हो रहे हैं। फिर वहाँ पर भगवान की श्रद्धा से युक्त होकर भक्त आ रहे हैं, निरंतर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। क्या वो वहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो ऊर्जा आपको घर में सुलभ होगी? हाँ, निश्चित रूप से आप उस ऊर्जा का निर्माण घर में भी कर सकते हैं। यदि आप एक कमरा कर लें या एक कोने में निरंतर ध्यान करें, भगवान का भजन करें, तो उस कमरे में भी आपकी वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता है ना। सामान्यतः तो हमारे घरों में टीवी चलता है, टेलीविज़न, जिसमें न्यूज़ की आवाज़ गूंजती है, जिसमें फिल्मों की आवाज़ गूंजती है, जिसमें फिल्मी गाने गूंजते हैं। एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर निरंतर भगवान के भक्ति भजन चल रहे हैं, और एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर फिल्मी गाने गूंज रहे हैं। तो बताइए कहाँ पर अधिक ऊर्जा होगी? जो सकारात्मक ऊर्जा चाहिए हमें, जो आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए साधन के लिए, श्रद्धा का लेवल, फिर उसके बाद ऊर्जा, वो सहायक ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? मंदिर में मिलेगी। तो फिर भी हम ये कहते हैं कि मंदिर में हमें नहीं जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें मंदिर में जाना चाहिए। उसके बाद एक और कारण है कि मंदिर में जाने से हमें अपने जैसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है। जो साधक हैं, जो सिद्ध हैं, जो संत हैं, सन्यासी हैं, भक्त हैं, उनके साथ रहने पर हमारा जो भाव है वो बढ़ता है। इसी को कहते हैं ना सत्संगति। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हमें अपने जैसे लोग मिलते हैं, अपने अपने अनुभव हम बांटते हैं। तो इस प्रकार मंदिर में जाने से हमें इस प्रकार के अनेकों लाभ होते हैं। इसलिए हमें निश्चित रूप से मंदिर में जाना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए भगवान तो सर्वत्र व्यापक है। भगवान तो निश्चित रूप से सर्वत्र व्यापक है, लेकिन हमारा आरंभ कहाँ से हुआ? विग्रह की पूजा से ही हुआ। भक्ति योग का आरंभ जो है, जब हम विग्रह की पूजा करेंगे, भगवान ने कहा है कि जो केवल विग्रह में ही मुझे देखता है वो तो मेरा प्राइमरी भक्त है, प्राथमिक। तो उसके बाद जब उसका स्तर बढ़ता है तो वो सर्वत्र मुझे देखने लगता है।
भगवान के भक्तों के बोध को आप कम मत समझिए कि भगवान के भक्तों को बोध नहीं होता कि भगवान के मंदिर में जो जाते हैं वो तो केवल कर्मकांडी ही होते हैं, उनको बोध तो कुछ होता नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान के भक्तों को बोध होता है। देखिए, भगवान के जो सबसे बड़े भक्त हैं प्रहलाद जी, उनसे जब पूछा गया उनके पिता ने कि कहाँ है विष्णु, तो अब आप देखिए उनका उत्तर देखिए, आप उनके उत्तर पर ध्यान दीजिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि वो क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वो वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि वो तो सर्वत्र हैं। किस तलवार में है, कहाँ है, किस खंबे में है, कहाँ है। तो बताइए उनके बोध में कहाँ कमी है। वो तो मूर्ति विग्रह पूजा करने वाले ही हैं, भगवान के भक्त हैं, वो तो भक्त योगी तो हैं प्रहलाद जी, तो उनके बोध में कहाँ कमी है। सर्वम विष्णुमयम जगत का अनुभव वो कर रहे हैं, तो उनके बोध में तो कमी नहीं है। संत एकनाथ जी की कथा आप जानते हैं कि वो भगवान को स्नान कराने के लिए जल लेकर जा रहे थे रामेश्वरम में, उनको एक गधा दिखा और जो स्नान कराने के लिए जो जल था वो उन्होंने उस गधे को पिला दिया और संतोष की प्राप्ति की। तो बताइए उनके बोध में कहाँ कमी है। वो भी तो मंदिर ही जा रहे थे, लेकिन उनका बोध कितना गहरा है। मंदिर जाते हुए भी हम क्या समझते हैं कि हम एक बहुत इसको कूद होना समझते हैं कि हम तो आधुनिक हैं, हमें क्या करना मंदिर जाके। लेकिन मंदिर का विज्ञान तो समझिए कि मंदिर क्यों जाना है, हमें मंदिर क्यों जाना है। हम यदि हम उस विज्ञान को समझ जाएंगे कि हम उस कारण को समझ जाएंगे कि भक्ति योग का प्रारंभ है, तो हम निश्चित रूप से हम मंदिर जाने में परहेज नहीं करेंगे, हम मंदिर जाएंगे। एक और उदाहरण देखिए, भक्त जो नामदेव जी थे, उनकी भी प्रसिद्ध घटना है कि कुत्ता उनकी रोटी ले गया तो वो कुत्ते के पीछे भागे, कह रहे ये तो रूखी ही रोटी है। उनको बिट्ठल देख रहे थे उनमें कुत्ते में कि ये तो रूखी रोटी है, घी भी लेते जाओ। तो उनके बोध में बताइए क्या कमी है। वो भी सगुण भगवान के ही भक्त थे, मंदिर जाते थे, विग्रह की पूजा करते थे। तो विग्रह की जो पूजा कर रहे हैं उनके बोध में आपको कमी नहीं समझनी चाहिए कि वो तो बस ऐसे ही है, कर्म कांड करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। वो भी पूरा का पूरा विज्ञान है। येन के नाम उपाय न मना कृष्ण निवेश, किसी भी उपाय से अपने मन को भगवान कृष्ण में समर्पित कर दो, तो क्या होगा। भगवान कृष्ण में समर्पित होने से भगवान कृष्ण में हमारा मन विलीन हो जाएगा। तो यह एक उपाय है, विग्रह में अपने मन को लीन कर देना, ये भक्ति योग का एक उपाय है। पहले श्रद्धा, उसके बाद फिर अनुभव। अब आप श्रद्धा ही नहीं करेंगे तो अनुभव कैसे हो जाएगा, अनुभव तो नहीं हुआ ना। हाँ, ये बात अलग है कि आपको अनुभव हो गया हो, आपने सर्वव्यापकता का अनुभव कर लिया हो, आपको तो लगता है कि सर्वत्र भगवान है, अब हमें मंदिर जाने के, लेकिन बात से काम नहीं चलेगा। आप केवल कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। सर्वत्र व्यापक है तो आपको अनुभव होता है इस बात का, अनुभव तो होता नहीं, तो क्या लाभ है इसका। इससे अच्छा तो आप मंदिर जाओ, वहाँ और शुरुआत करो, आरंभ करो साधना का, भगवान को व्यापक अनुभव करने का। तो इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया, कई व्यावहारिक इसके कारण हैं। यद्यपि प्रसिद्ध मंदिरों में आजकल काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहने लगी है, लेकिन फिर भी यदि हम उद्देश्य को ध्यान में रखें तो हम मंदिर से निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। मंदिर में ऊर्जा है, मंदिर में श्रद्धा है, मंदिर की ऊर्जा का हम लाभ उठाएं। और जब मंदिर की ऊर्जा का अनुभव करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस ऊर्जा को अपने घर पर भी स्थायी रखने का प्रयास करेंगे, फिर हम घर को भी मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे। फिर घर के किसी कोने में हम भगवान का भजन करेंगे, जब करेंगे तो फिर हमारा घर भी मंदिर बनने लग जाएगा धीरे धीरे। तो मंदिर की जो ऊर्जा है वो हमारे
घर की ऊर्जा को भी प्रभावित करेगी। लेकिन सबसे पहले ये है कि हम ईमानदारी से अपना विश्लेषण करें, उसके बाद इन सब दावों को करें। केवल कहने से कुछ नहीं होता है कि भगवान तो व्यापक है, मंदिर क्यों जाएं। निश्चित रूप से हमको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर एक बहुत अच्छा टूल है भगवान की व्यापकता को अनुभव करने का भक्ति योग के द्वारा। यदि आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे टिप्पणी करके, कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपका इस विषय पर क्या विचार है। हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इससे जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही अनेक रोचक विषयों के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। अभी तो ये केवल आरंभ है, अनेक विषयों पर आपसे मैं चर्चा करूँगा भविष्य में। नमस्कार।